आखिर क्यों हुए मुमरा पुलिस चौकी से 3 बड़े अधिकारी समेत 7 पुलिसकर्मी सस्पेंड? क्या है इस आरोप की सच्चाई? मुमरा पुलिस ने 30 करोड़ में से किए 6 करोड़ गायब। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में लगे जश्न मनाया जा रहा है हिंदुस्तान के 75वें स्वतंत्रता दिवस में। मैं शेख शाहिद, आज का महानगर में आपका स्वागत है। 12 अप्रैल रात में मुमरा पुलिस ने बॉम्बे कॉलोनी 70 बिल्डिंग के पहले मंजिला पे एक रेड डाली थी। जिसके घर रेड डाली थी उस घर में रहने वाले व्यक्ति का नाम है सरफराज मेमन। सरफराज मेमन के घर पे रेड डाली गई थी। उधर से 17 बॉक्स पुलिस के हाथ लगे। पुलिस को यह खबर थी वहां पर कुछ एमडी जैसी चीजें या कुछ गैर कानूनी चीजें रखी गई है, मगर उस रेड के दौरान पुलिस को मालूम पड़ा इन बॉक्सों में ऐसी कोई चीज नहीं है, इसमें पैसे रखे। पुलिस ने इन बॉक्सों को अपने ताबे में लिया। मुमरा पुलिस के गीताराम शिवाले ने वहां से इन 17 बॉक्सों को मुमरा पुलिस स्टेशन में लेके आया। मुमरा पुलिस स्टेशन में लेके आने के बाद में गीताराम शिवाले के कहने पे ये 17 बॉक्स सीनियर पीआई के केबिन में रखे गए, मगर ये गीताराम शिवाले भी सीनियर पीआई के केबिन में उनके बिना आदेश के ये बॉक्स नहीं रख सकते। अब इस बॉक्स रखने के बाद में वहां से गुजरते हुए अरशद काले को गीताराम शिवाले ने आवाज दी और उन्हें भी ये बॉक्स दिखाए। और मुमरा पुलिस चौकी में जो मुमरा पुलिस के लिए चाय लाने वाले, पानी लाने वाले, उनके जेरोक्स करने वाले जो कर्मचारी वहां रहते हैं, उन लोगों ने ये बॉक्स गीताराम शिवाले के आदेश पे उठा के अंदर रखा। उन्हीं के आदेश पे पुलिसकर्मी जो वहां मौजूद थे उन लोगों ने भी ये बॉक्स उठा के अंदर रखा। अब बताया जा रहा है एक जगह और रेड डाली गई जिसकी हमें जानकारी नहीं थी। जैसे हमें मिली जानकारी के अनुसार हमने बॉम्बे कॉलोनी से मुमरा पुलिस चौकी तक के जो हमने फुटेज बनाई जिसकी हमें पूरी जानकारी थी, मगर अब बताया जा रहा है अमृतनगर इब्राहिम शेख पाशा के घर पे भी रेड डाली गई। उस घर से इन्हें 13 बॉक्स बरामद हुए। इन बॉक्सों में 30 करोड़ की रकम बताई जा रही है। अब इस 30 करोड़ की रकम को लौटाने के लिए सूत्रों द्वारा बताया जा रहा है पुलिस कर्मियों ने कुछ लेन देन की बातचीत की, जिसमें से 2 करोड़ में ये बात तय हुई थी। मुमरा पुलिस को ये रकम लौटानी थी, तो मुमरा पुलिस ने जो 2 करोड़ की बातचीत तय की थी उसके अलावा मुमरा पुलिस ने पूरे 6 करोड़ अपने पास रख लिए। अब इस 6 करोड़ मुमरा पुलिस ने अपने पास रखने के बाद अब ये 1 महीने के बाद ये प्रिंट मीडिया इस खबर को फैलने के बाद बताया जा रहा है इसमें इस 30 करोड़ की रकम लौटाने में 6 करोड़ की मुमरा पुलिस ने लूट की। अब इब्राहिम पाशा, मोहम्मद अमरुद्दीन, मोहम्मद कबरुद्दीन शेख ने इस पूरे 6 करोड़ की लूट की लिखित शिकायत की है। मंत्रालय से लेके बड़े पुलिस अधिकारियों तक के उन्होंने ये लिखित शिकायत दी है। अब इस लिखित शिकायत के बाद में जोन 1 के डीसीपी अविनाश अंबोरे इन्होंने जांच के आदेश दिए और उस जांच के बाद 3 बड़े अधिकारी और 7 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया गया। ये जो 10 लोग सस्पेंड हुए, इन 10 लोगों में सस्पेंड होने वाले कुछ ऐसे अधिकारी हैं, कुछ ऐसे पुलिसकर्मी हैं जो निर्दोष हैं। जैसे अरशद काले पीएसआई एनडीपीएस के ये ऑफिसर है, जे रात देर तक के इन्होंने कुछ नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के एक नाइजेरियन और एक एमडी बेचने वाला उन्हें पकड़ा था और उसकी जांच कर रहे थे। और उस जांच के बाद में जब वो अपने ऑफिस से बाहर निकले उन्हें गीताराम शिवाले क्राइम पीआई वहां मिले। उन्होंने बताया हमने रेड डाली थी और हमारे हाथ ऐसी ऐसी चीज लगी है, और उन्हें अपने साथ में ले जाके सीनियर पीआई के केबिन में ये बॉक्सेस दिखाए। अब दिखाने के बाद अरशद काले भी सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गए और इसी सीसीटीवी फुटेज के आधार पे उन्हें भी सस्पेंड किया गया है। मगर उन्हें सस्पेंड करने के बाद अरशद काले ने भी अपने स्टेटमेंट में कहीं ना कहीं काफी सवाल खड़े किए हैं, और सवाल खड़े करने के अलावा उन्होंने कुछ ऐसी बातें की है जो हम आपको नहीं बता सकते। मगर इस पूरी कंट्रोवर्सी का जो मेन खिलाड़ी है, जो इन 10 लोगों के साथ खेल रहा है, जिसमें से 5 बिल्कुल निर्दोष है, जैसे अपने आला अधिकारी का आदेश का पालन कर रहे थे। उनके आला अधिकारी ने कहा ये पैकेज उठा के आप अंदर रखो, तो उन्होंने ये पैकेज अंदर रखा
और उनके आला अधिकारी के कहने पे एक इन्हें लाए हुए माल का जो पंचनामा किया उन्होंने, तो उन्हें भी निलंबित किया गया। अब इसमें कहां तक के क्या सच्चाई है ये देखना है। ये जो 5 लोग जो इसमें सूत्रों द्वारा जो हमें पता लग रहा है, ये 5 लोग इस पूरे खेल के हिस्सा नहीं है। जैसे हमने बॉम्बे कॉलोनी से मुमरा पुलिस चौकी तक के ये रेड पूरी कैसी डाली गई और इस रेड में जो फुटेज उतारी गई थी उसमें कौन कौन दिख रहा है वो भी हम आपको हमारी इस फुटेज में दिखाएंगे। अभी हम आपको बता रहे हैं इस अच्छी खासी डील का भांडाफोड़ कैसे हुआ। थाना पुलिस आयुक्तालय के एक बड़े अधिकारी ने नाराज होने के चलते अपने एक साथी को कह के एक पत्र व्यवहार किया। जो पत्र व्यवहार उन्होंने बताया है, पहला कंप्लेनर इब्राहिम पाशा, दूसरा कंप्लेनर मोहम्मद अमरुद्दीन मोहम्मद कबरुद्दीन शेख, ये दूसरा कंप्लेनर है। ये जैसे बताया जा रहा है एमएम पार्टी का कोई पदाधिकारी है। इन्होंने ये जो पत्र इनके नाम के बनाए और बताया गया ये मंत्रालय से लेके पुलिस आला अधिकारियों को भी ये लेटर दिए गए हैं। मगर ये लेटर जो सोशल मीडिया पे और मीडिया में जो लीक किया सुनील जावड़े ने, मगर इन लेटरों को कोई विभाग में रिसिप्ट के स्टैंप नहीं लगे हुए हैं इन लेटर में और इन्हें सोशल मीडिया पे और मीडिया कर्मियों तक के इसे पहुंचाने का काम इस बड़े अधिकारी के कहने पे सुनील जावड़े ने ये पूरा खेल रचा था और ये लेटर सोशल मीडिया पे ये वायरल किया है। अब इस लेटर को आप देखिए, हम भी दिखा रहे हैं। इस लेटर में कंप्लेनर का नाम है मगर कंप्लेन करने वाले का एड्रेस नहीं है, फोन नंबर नहीं है। जब ये चीज इस तरीके से कोई कंप्लेन करता है पुलिस विभाग में या मंत्रालय में, जब कंप्लेनर के कोई उसमें पुष्टि नहीं होती है तो इस लेटर को फाइल कर दिया जाता है, मगर इसे फाइल नहीं किया गया और सोशल मीडिया और मीडिया पे ये मामला उछलने के बाद इन लेटरों पे कोई तरीके की रिसीविंग स्टैंप नहीं लगे हुए थे। उसके बावजूद इन 10 पुलिसकर्मियों पे इंक्वायरी बैठी और इन्हें निलंबित किया गया। मगर सोचना यह है, सबसे बड़ी बात यह है, इस बड़े अधिकारी ने अपनी नाराजगी के चलते पुलिस की इमेज को गिराने का काम किया है और इसमें जो 5 पुलिसकर्मी जो निलंबित का दाग लगा है, अर्शद काले, परवीन कुमारे, ललित महाजन, अंकुश वैद्य, नीलेश सालोंके, ये जो 5 लोग हैं ये इन्वॉल्व नहीं थे इस रेड में। हम इसकी फुटेज दिखा रहे हैं, रेड की भी फुटेज हमने आगे भी दिखाई है, अभी फिर आपको दिखा रहे हैं। उस रेड में क्राइम पीआई गीताराम शिवाले के साथ में जितने लोग वहां मौजूद थे, हम बॉम्बे कॉलोनी से रेड डालने की फुटेज से लेके मुमरा पुलिस चौकी तक फुटेज हम दिखा रहे हैं। अब जिसे इसमें इन 5 लोगों को निलंबित किया गया, इनका कोई गुनाह नहीं था, इनका गुनाह सिर्फ इतना था, इनके आला अधिकारी के बोलने पे ये वहां गए और खड़े रह के देखा और जो पुलिस नायक थे, पुलिसकर्मी थे, पीएसआई काले, इनके आला अधिकारी के बोलने पे ये रेड डाल के जो चीजें लाई गई थी वो सीनियर पीआई के केबिन में जाके देखना और सीसीटीवी में आना, बस इनका गुनाह इतना सी था और उस पे इन्हें निलंबित किया गया। जैसे 4 लोगों पे इन्होंने भी अपने बड़े अधिकारी के कहने पे इन बॉक्स को उठा के अंदर रखा और एक पुलिसकर्मी ने अपने बड़े अधिकारी के बोलने पे जो चीज जब्त करके लाई गई थी उसका पंचनामा अंदर कर रहे थे और वो भी सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए और उसके लिए भी उन्हें निलंबित किया गया। अब जॉन 1 के अविनाश अंबुरे के पास में इसकी इंक्वायरी चल रही है और उन्होंने जो ये 2 कंप्लेनर थे इन्हें नोटिस भेजा है, मगर अभी तक के इस नोटिस का कोई जवाब नहीं आया है। मगर सरफराज मेमन जो पहले एक बार हाजिर हुए थे, उन्होंने कहा है ये मेरे जो मैं खिलौने के माल जो लाता था, जो होलसेल में इधर उधर देता था, ये उसके पैसे हैं, इसके पूरे मेरे पास बिल थे और मैं ये सारी बिल और इन चीजों का पूरा पुरावा, ये पैसे मेरे हैं, लेके मैं अविनाश अंबुरे साहब को, उन्होंने कहा है हम आएंगे। मगर अविनाश अंबुरे साहब की टीम और अविनाश अंबुरे साहब अभी तक 3 दिन से उसका इंतजार कर रहे हैं। देखना ये फैसल मेमन आते हैं या नहीं आते। अब आगे हमें क्या जानकारी मिलेगी वो भी हम आपको देंगे।